अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करने में घबराना नहीं है। दूसरी चीज़, आज ये वीडियो जो मैं करने जा रहा हूं, ये करंट अफेयर से इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक है। मेनली ये मेरे ख्यालात हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आजकल एक शोर मचा है हाइब्रिड रिजीम का, बल्कि हाइब्रिड 2.0 का। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़रा अहाता करूं हाइब्रिड रिजीम का, कि ये कब वजूद में आई, ये कैसे चल रही है, और आगे जाके इस हाइब्रिड रिजीम का अंजाम क्या है। क्या हमारी ज़िंदगी हमारे सरों पे ये हाइब्रिड रिजीम हमेशा मुसल्लत रहेगी, या ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत आप मर रही है। तो नोट्स खोल लेने चाहिए हमें, नोट्स बना के। आजकल मैं पढ़ी लिखी वीडियोस करता हूँ, बड़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये एक मेरा ख्याल है, अब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अपने ख्यालात है। मेरा ख्याल है कि ये जो हाइब्रिड रिजीम है, ये आज से नहीं शुरू हुई। ये शुरू हुई है जनाब अयूब खान के दौर से, और अब ये एडवांस फॉर्म में है जनाब आसिम मुनीर साहब के दौर में। इसको आप कह सकते हैं टैक्टिकल कंट्रोल हासिल करने के लिए हुकूमत के ऊपर, और अब ये अपने स्ट्रेटेजिक कोलैप्स की जानिब बढ़ रही है। वो कैसे, मैं आपको ज़रा मिसालों के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये हाइब्रिड रिजीम है क्या? ना ये प्योर डेमोक्रेसी है, और ना ही ये एक डिक्टेटरशिप है। ये एक म्यूटेटिंग सिस्टम, इसको आप समझ सकते हैं, जहां पर अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, मेनली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पसे पर्दा जो है वो पॉलिसी को डोमिनेट करती है, जबकि सिविलियंस का एक फसाड रखा जाता है, एक पब्लिक फेस रखा जाता है। यानी कि हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा रह के डोरियां हिलाती हैं, कठपुतलियां इंस्टॉल की जाती हैं। वो कठपुतलियां सामने रहते हैं। तो वो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ फेस बिहाइंड द केस। तो इसमें केस पीछे इस हाइब्रिड रिजीम में एस्टेब्लिशमेंट का। जब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं तो हाइब्रिड रिजीम की डेफिनेशन ये है। जो डेफिनेशन ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं वो गलत है। ये मॉडल कहां से शुरू हुआ? अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या ये हाइब्रिड रिजीम इमरान खान के दौर में आया? क्या ये हाइब्रिड रिजीम इस दौर में आया? नहीं जनाब। 1950 से ये सोच शुरू हुई थी। जो मैं रिसर्च की है तो मुझे समझ आई 1950 में ये दौर ये शुरू हुई थी। ये मॉडल इवॉल्व करना शुरू हुआ 1958 से। अयूब खान साहब, इनको बड़ी बड़ी गालियां जब ये डिक्टेटर थे, ये छोड़ बैठे। उसके बाद दूसरे डिक्टेटर आते चले गए, लेकिन फिर ये सिस्टम साथ साथ रिफाइन होता रहा, रिफाइन होता रहा, रिफाइन होता कि यार हम क्या करें, हमें गाली ना पड़े। तो 2016 से 2022 के बीच में ये सिस्टम मजीद रिफॉर्म हुआ, और जनरल बाजवा के नीचे बेसिकली इसमें जुडिशल इंजीनियरिंग शामिल है, इसमें डिजिटल मैनिपुलेशन शामिल है, और नैरेटिव वॉरफेयर। ठीक है, इसमें टैंक्स इस्तेमाल नहीं हुए, ये नैरेटिव की जंग लड़ेगी। जनरल बाजवा 2016 से शुरू हुई, जहां पर इसकी सोफिस्टिकेटेड तरीन फॉर्म हमारे सामने आई। ठीक है, अब हाइब्रिड रिजीम क्या सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है? इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूं। रशिया में पुतिन जो है वो इलेक्शन भी रन करता है, लेकिन मीडिया भी है, ऑपोजिशन भी है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑपोजिशन, खस्सी ऑपोजिशन है। ठीक है, और कोर्ट्स जो है वो पपेट्स हैं। इसी तरह थाईलैंड, मिलिट्री ने कभी उठा के फेंकती है, फिर इलेक्शन करवाती है, नए आ जाते हैं अपनी मर्जी के, फिर उठा के फेंक देती है। मोर लाइक पानी। टर्की प्री 2016 कोर्ट्स और आर्मी जो थी वो जब दिल करता था पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती थी, प्रिटेंड करती थी न्यूट्रल। बांग्लादेश इलेक्शन होते थे, लेकिन वन पार्टी सिस्टम था, ऑपोजिशन साइलेंस थी, कोर्ट्स सारे पॉलिटिसाइज थे। ये सारे हाइब्रिड रिजीम थे। अब इन सब में खास बात क्या है? इल्यूजन्स ऑफ डेमोक्रेसी वाइल सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल। यही हमारी हाइब्रिड रिजीम करने की कोशिश करिए। एक इल्यूजन चाहिए इनको डेमोक्रेसी का। ओहो, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, हम बड़े अच्छे हैं, हम ये है, सियासतदान ऐसे हैं वैसे हैं। ये इल्यूजन एक आपको दिया हुआ है, पॉलिसी सारी कंट्रोल करनी है। इसीलिए आप सुन रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम, ये करना है, ये करना है। अब हाइब्रिड रिजीम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको असली नेटवर्क इसमें पता चलता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो एक, अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, मैं मिसाल से समझाता हूँ। अक्सर आप रात के टाइम पे लॉन में वॉक कर रहे होंगे, अचानक ही आप जगह से गुजरे, आपको जाला से चिमट जाता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता। वो एक इनविजिबल वेब ऑफ स्पाइडर यहां पर भी हाइब्रिड रिजीम में है। ठीक है, यहां पर पीएम और पार्लियामेंट है, ये सिंबॉलिक है मेनली। अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी पिंडी में है। ठीक है, हमारे यहां पर जुडिशरी है, ये लीगलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशंस और ऑपोजिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे यहाँ पर मीडिया है, जो कि या तो खरीदा गया है, या डरा गया है, या वो बिल्कुल खामोश करा दिया गया है।
जो नहीं मानता वो अरशद शरीफ बनाया जाएगा, उसको वो साबिर शाकिर बन जाएगा, वो इमरान रियाज बन जाएगा। जो मान गए वारे न्यारे हैं उसके, वो 7 बजे एयर वाई पे प्रोग्राम करेगा, वो 10 बजे का शाहजेब खानजादा बन जाएगा, वो तलत हुसैन बन जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट्स ये इलेक्शंस को रिक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नैब और एफआईए पाकिस्तान में सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जो इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटिकल प्लेयर्स को कंट्रोल किया। फिर सोशल मीडिया सर्वेलेंस की जा रही है, मैनेज थ्रू ट्रोल्स, फेक अकाउंट्स, टेक डाउन रिक्वेस्ट, बैन्स, शेडो बैनिंग, ये सब आप लोग जो सोशल मीडिया पे सारे फेस कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान का हमारा इस टाइम पे हाइब्रिड रेजीम का एक स्ट्रक्चर है, इनविजिबल वेब है। अब इस वेब में ये सारा कुछ आपको एक थाली में बना के पेश किया जाता है कि ये जमहूरियत है, खाओ, ठीक है, बट इट इज द रूल ऑफ एल्गोरिदम, कोड एंड कर्नल। एल्गोरिदम, कोड एंड कर्नल, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये काम कब किया हाइब्रिड रेजीम पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हाइब्रिड रेजीम पीक किया है इमरान खान के दौर पे। इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा फंक्शनल था। उस दौर में क्या था? उस दौर में बजन फॉरेन पॉलिसी, सी पैक, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, सब फौज कर रही थी। इमरान खान डोमेस्टिक नैरेटिव सारा ब्रांड कर रहे थे, नया पाकिस्तान बनाना है, ये बनाना है, ऐसे करना है। बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ये सिस्टम हाइब्रिड रेजीम का उस टाइम पे चला। नवाज शरीफ डिस्क्रेडिट था, जुडिशरी जो थी वो बहुत हद तक इमरान खान के साथ थी, ठीक है, और ये इल्यूजन ऑफ सिविल सुप्रीमेसी था, लेकिन स्टेबिलिटी थी, मिलिट्री स्टेबिलिटी थी, बोथ साइड्स को फायदा हुआ। लेकिन फिर इमरान खान ने फैसला किया कि मैं इनका पपेट नहीं हूं, यहां से हुआ काम खराब। अब ये फेलियर कहां से है? 2022 से शुरू करें आज तक, ये क्लासिक फेलियर है हाइब्रिड रिजीम का, जो मेरी रिसर्च कह रही है, जो मैं देख रहा हूं। जब इमरान खान ने इस सिस्टम के खिलाफ बगावत की, उसने बाजवा को कहा मैं नहीं मानता, तुम मेरे सुपर बॉस नहीं बन सकते, सुपर पीएम नहीं बन सकते, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसमें देते हैं कि पहले ना मानता, ये ना मानता, लेट्स गिव बेनिफिट ऑफ द, हम लोग भी बड़े गलत काम करते हैं, फिर एक टाइम पे रियलाइज होता है कि यार ये मैंने नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने रियलाइज किया, 2022 में नहीं किया, सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नैरेटिव फटीग सेट हो गया 2022 के बाद। आपने जो कल मैंने वीडियो की थी, बार बार झूठ बोल झूठ बोल झूठ बोल झूठ बोल इमरान खान के बारे में, लोगों ने मानना छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? मीडिया ब्लैकआउट, ये बैकफायर कर गया। जुडिशरी की लेजिटिमेसी बिल्कुल खत्म हो करेगी। आप देखें, आपको उम्मीद है कोई जज आपको इंसाफ देगा। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने है, डिजिटल सेंसरशिप फेल हो चुकी है, यूथ मानने के लिए नहीं। वो चाचा लाहौरी को आपने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जी, उस पर जो गाने बने हैं देख रहे हैं, जो मीम बने वो देख रहे हैं, छोड़ दें। जो वीडियो उसने आज बनाई, जो वीडियो उसने कल बनाई है, वो वीडियो ही रहेगी तारीख में, आज वाली वीडियो कोई भूलेगा। अब हो क्या रहा है? सिस्टम कंट्रोल में है, ठीक है, सब कुछ है, शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान है, रोडे बना रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एक चीज होती है, अवाम आप पे एतबार करती है, खत्म हो चुका है। मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, आप डंडे के जोर पे हुकूमत कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं। फिर अब मैं डेटा की बेसिस पे आपको पता चलता है कि सिस्टम डिके कर रहा है। कैसे? मिलिट्री का अप्रूवल रेटिंग क्या थी? 80%, कितनी रह गई है? 49%, ये व्यू का सर्वे है। जुडिशरी का ट्रस्ट गैलप के मुताबिक अंडर 20%, ये एक्चुअली 19% है लोगों को पाकिस्तान में। इलेक्शन टर्न आउट 40% रहा है 2024 के इलेक्शन में, मेरा ख्याल है ये उससे भी शायद कम है पाकिस्तान की तारीख में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेंजरसली हाई, इन्फ्लेशन 30% से ऊपर जा चुकी है, और रुपए आपको पता ही है। ये इसको आप क्या कहेंगे? आप, एक टर्म होती है एक्सप्लोजन, बाहर से धमाका होता है, एक टर्म होती है इम्प्लोजन, अंदर से फटना। दिस इज अ सॉफ्ट इम्प्लोजन। अगर कोई समझदार हो, समझने वाला हो, तो वो ये रियलाइज करेगा कि वी आर इम्प्लोडिंग, दिस इज अ सॉफ्ट इम्प्लोजन, दिस सिस्टम। अब सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? ये सिस्टम कोलैप्स कब करेगा, कैसे करेगा? ये सिस्टम म्यूटेट करेगा। म्यूटेट करने का मतलब क्या? वो म्यूटेट का मतलब क्या है? ये हाइब्रिड सिस्टम अडेप्ट कर लेगा, नए चेहरे आ जाएंगे, ठीक है, टेक्नोक्रेटिक, वही सेम आपको बिस्किट देंगे, टेक्नोक्रेट्स के सेटअप में डाल के दे देंगे, पीछे सेम मिलिट्री कोर होगी। जैसे कि उस दिन आपने शहबाज राना की खबर पड़ी कि जी अब हम इंडिपेंडेंट लोग बाजारों से उठाएंगे, मार्केट से, उनको सेक्रेटरी बनाएंगे। कोलैप्स होगा। कोलैप्स का मतलब किस टाइम होगा? जब ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, पब्लिक अपराइजिंग होगी, एलीट की रिफ्ट होगी या मिलिट्री की इंटरनल रिफ्ट होगी, तब ये कोलैप्स कर सकता है। स्टेटस को बरकरार रहे कि आप इसको घसीटते चले जाए, डिकेइंग हाइब्रिड सिस्टम को, लेजिटिमेसी इसकी ना हो, लेकिन आप पकड़ के रखें। हसीना वाजिद की मिसाल ले ले, बांग्लादेश में कैसे किया। तो या तो जुडिशरी उठे, या फिर एलीट में कोई स्प्लिट हो पाकिस्तान की अशराफिया में, या फिर मैसिव सिविल रेजिस्टेंस, तब ही ये
कोलैप्स होगा सिस्टम। इमरान खान देख रहे हैं मैसिव सिविल रेजिस्टेंस, ठीक है, मैसिव। अब डेथ ऑफ दिस सिस्टम कैसे? वो एक कोट है, यू कैन रन अ रेजीम ऑन फेयर बट नॉट फॉर एवर, यानी डर पे आप रेजीम चला सकते लेकिन हमेशा के लिए नहीं चला सकते। पाकिस्तान का ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, फौज की एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त इतनी मजबूत है सारी अशराफिया की, इसके ऊपर ये एकदम से धमाके से नहीं गिरेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता गलता चला जाएगा। ये अंदर से सड़ रहा है, इसकी बदबू आपको आएगी, मुझे आएगी, सबको आएगी। जो इस सिस्टम पे बैठे हयाशी करें वो इग्नोर करेंगे इस बदबू को, लेकिन ये सच है कि बदबू इसकी आएगी, ठीक है। अब अभी क्या हाल है? इदारे सारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, FIA है, नैब है, फौज है, आपका जनाबे वाला कोर्ट्स हैं, आपका पार्लियामेंट है, आपके MNAs हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी जिल्च, जीरो। आपका मीडिया मौजूद है, जीरो क्रेडिबिलिटी। अदालत मौजूद, वो अदालतें जिनके फैसले आपको पहले से पता होते हैं, जर्नलिस्टों को छोड़े आप लोगों को पहले से पता होते हैं। बेंच कौन है? अच्छा, ये अफरीदी यार, ये फैसला होगा, अमीनुद्दीन है, PTI के खिलाफ फैसला होगा। सो क्रेडिबिलिटी जा चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये सिस्टम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सुकून के साथ ये सिस्टम गिरता चला जाएगा, गिरता चलेगा, गिरता चला जाएगा, ठीक है। ये टाइमलाइन बताता हूं आपको मैं कोलैप्स की, कैसे होगा, ठीक है। ये पहले एक और चीज बताता हूं। इमरान खान ने जिस टाइम रेजिस्ट किया, ये गैम्बिट बैकफायर किया। हाइब्रिड मॉडल ने एज्यूम किया था कि इमरान खान भी बाकी सिविलियंस की तरह कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ने एक मैस इमोशनल लेजिटिमेसी की, ट्रांसेंडिंग मीडिया, जुडिशरी, पार्टी। पोस्ट 2021 सारी अटेम्प्ट जो हैं इमरान खान को तोड़ने की, वो ब्रेक हो गई, सारा मिथिकल स्टेटस इंक्रीज हुआ, ठीक है। करिज्मेटिक बैकलैश जिसको कहते हैं वो फेस करना पड़ा, फौज की अप्रूवल रेटिंग तारीखी लो पे, ट्रस्ट इरोड करता गया। तो हाइब्रिड सिस्टम जो कहता था कि हमने इमरान खान को बनाया, जो लोग कहते थे हमने इमरान खान को बनाया, हम इसको इक़्तिदार, वो इसको मार ना सके, ठीक है। नैरेटिव सैचुरेशन, ये मैंने आपको सारा बता दिया। एलीट की अलाइनमेंट देखें आप कि PMLN, पीपल्स पार्टी, टेक्नोक्रेट, मिलिट्री, सारे ये अलाइन होके इसके बावजूद ये इमरान खान को नहीं गिरा सकते। अब होना क्या है? अब इनमें क्रैक्स आने हैं आपस में, ठीक है। अब इनमें क्रैक्स आने हैं। उसके बाद डिजिटल गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता है चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट हो जाना है। अब टाइमलाइन क्या होनी है? 2022 में इमरान खान को निकाला गया, ठीक है। तो अपने ही रैंक्स में एक रोला पड़ गया, जनरल फैज को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है, वो पकड़े, तो रैंक ब्रेक हो गया। 2023 मई 9 के क्रैकडाउन में हाइब्रिड सिस्टम ने अपने दांत दिखाए, अपनी ताकत दिखाई, ब्लैकआउट किया, खान को जेल में डाला, इन्होंने लोगों को डराया। 2024 में इलेक्शन रिग किए, इससे आपने क्या किया? पब्लिक डिस्कनेक्ट जो है वो हिस्टोरिक लो पे चला गया। अब 2025 में क्या हो रहा है? सिस्टम इनर्शिया पे रन कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बिटरनेस आ चुकी है अवाम में और इदारों में। अब फाइनल क्या होगा आगे? ये मेरा आखिर में जा रहा हूं। ट्रिगर क्या होगा? या तो इकोनॉमिक डिफॉल्ट, पॉपुलर अपराइजिंग, या इंटरनल एलीट फ्रैक्चर, ठीक है। अब आउटकम क्या होगा कि इस सिस्टम को कंट्रोल्ड तरीके से गिरा दिया जाए, रीब्रांड किया जाए, नया नेशनल डायलॉग किया जाए। सिनेरियोज क्या हो सकते हैं बाद में? सॉफ्ट अथॉरिटेरिज्म आ जाए, ये थाईलैंड मॉडल है कि जी ये सेम सिस्टम ने कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं, इसको उठाओ, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, ये लेके आओ। PTI बैन हो, खान को बैन रखें, PTI को तोड़ फोड़ दें, मीडिया को नॉर्मलाइज ज़रा थोड़ा सा चलाने दें, थोड़ा सा रोड के IMF और चाइना के साथ सिंबलाइज करें, पैसे और मांगे। सिनेरियो B क्या है जो इमरान खान साहब चाहते हैं? मैस अपराइजिंग हो, ठीक है। उसके बाद निगोशिएटेड ट्रांजिशन हो, ये टुनीशिया का मॉडल है। यहाँ पर एलीट्स को पीछे भागना पड़े, ताकतवरों को पीछे हटना पड़े, उसके बाद वो इमरान खान के साथ बैठें, बात करें और पावर हैंड ओवर करें। ये वो मॉडल है जो इमरान खान साहब थे। तीसरा मॉडल क्या है जो कोई भी नहीं चाहता? वो है सिविल वॉर। ये श्रीलंका मॉडल हो गया, पावर वैक्यूम बने, सारी फैमिलियां भागें, लोगों के घरों को आग लगे, खून बहे, मारे जाएं लोग। ये वो मॉडल है जो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जो कोई भी नहीं चाहता। एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी पहला मॉडल, सिनेरियो ए, सॉफ्ट अथॉरिटेरिज्म। इमरान खान चाहते हैं मैस अपराइजिंग प्लस निगोशिएटेड ट्रांजिशन, और आवाम चाहती है सिनेरियो C। अब मैं इसमें फाइनली एक हाइब्रिड सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक इमरान खान और लोग खामोश रहे। अब वो बोल रहे हैं, ठीक है। और जब बिलीफ मर जाता है, एतबार ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी इदारा, फौज भी
आवाम को इकट्ठा जोड़ के नहीं रह सकती। पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है ये शैडोज़ पे बनाया गया है, ये मेंटेन किया गया फियर के ऊपर, और ये एक्सपोजर जो है ना इसका वो इसके कोलैप्स का बाइस बनेगा। ठीक है, सवाल अब आखिर में यही है जनाबे वाला कि ये कितनी देर में कोलैप्स करेगा या कितना वायलेंटली कोलैप्स करेगा। कोलैप्स तो इसने करना है, डिके आपको नज़र आ रहा है। जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं, अगर आप सुकून से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे इन वीडियोस के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाना आपको पता है हर किसी को पसंद नहीं होता, दिमाग थक जाता है। तो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? क्या आप मेरे इस हाइपोथेसिस से, इस थीसिस से, इस रिसर्च से एग्री करते हैं कि नहीं करते? फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।